हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ये है एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन फिगर 6.13 लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ़ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। फाइंड एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। ठीक है, आपको ये फिगर गिवन है क्वेश्चन में। इसमें ये दो लाइन है ए बी और सी डी, ये इंटरसेक्ट करती हैं ओ पॉइंट पे। इंटरसेक्ट का मतलब कट करती हैं ओ पॉइंट पे। अब आगे गिवन है अगर ए ओ सी और बी ओ ई का सम, ठीक है, ये दो एंगल का सम आपको गिवन है 70 डिग्री एंड बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये जो एंगल है बी ओ डी ये भी गिवन है आपको 40 डिग्री। तो आपको फाइंड आउट करना है बी ओ ई। बी ओ ई मतलब बी ओ ई ये वाला एंगल, ये वाला, एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। रिफ्लेक्स का मतलब होता है बेटा जो एंगल, ये इसका रिफ्लेक्स पूछे है ना हमसे, सी ओ ई कौन सा है, ये वाला। तो रिफ्लेक्स का मतलब इसके बाहर वाला, ये एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो। तो देखो बेटा, सबसे पहले ये स्ट्रेट लाइन है हमारी ए बी, यहाँ पर लिखो जो चीज़ हमें गिवन है वो लिखो। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये हमें क्या है गिवन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखोगे आप ऑन लाइन ए बी। ए बी लाइन के ऊपर हमारे तीन एंगल बन रहे हैं, ए ओ सी, सी ओ ई और बी ओ ई। ये लिखो बेटा, ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई। इन तीनों एंगल का सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल। ठीक है, क्योंकि ये क्या बन रही है, स्ट्रेट लाइन पे हमारे अगर कोई भी एंगल बनते हैं तो उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, और रीज़न क्या लिखोगे इसका, लीनियर पेयर। जो भी चीज़ आप लिखोगे उसका रीज़न लिखना कंपल्सरी होता है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में गिवन था ना ए ओ सी और बी ओ ई का सम 70 डिग्री, तो जहाँ ए ओ सी और बी ओ ई है उसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 70 डिग्री प्लस सी ओ ई मुझे पता नहीं है, ये एज इट इज़ लिख दो, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब निकालो एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180, ये 70 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस एंगल सी ओ ई कितना आ जाएगा बेटा 110 डिग्री। ठीक है, अब मुझे एंगल सी ओ ई पता चल गया। अब मैं इसका क्या निकालूंगी, रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स कैसे निकालोगे, यहाँ लिखो रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। ठीक है, कैसे निकालोगे बेटा, जो रिफ्लेक्स जिसका भी निकालना होता है उस एंगल को 360 में से माइनस कर दो। 360 माइनस ये सी ओ ई कितना था, अभी निकाला है हमने 110। ठीक है, ये कितना आ जाएगा बेटा 0, 6 में से 1 गए 5 और 2। समझ आ गया, हमारा पहला पार्ट कंप्लीट। हमने निकाल लिया रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। अब हमें क्या निकालना है, बी ओ ई। बी ओ ई कहाँ है, इधर। तो देखो ये जो सी डी लाइन है ये भी एक स्ट्रेट लाइन है और इसके ऊपर भी हमारे तीन एंगल बन रहे हैं, जिसमें से मुझे सी ओ ई भी पता है, बी ओ डी भी पता है, तो मेरा ये निकाल सकते हैं। तो लिखो यहाँ पर हमें क्या चीज़ गिवन है, पहले वो लिखो, एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ लिखो ऑन लाइन सी डी। सी डी लाइन के ऊपर, ये जो लाइन सी डी है इसके ऊपर हमारे तीन एंगल बन रहे हैं ना, कौन कौन से, लिखो एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी क्या हो जाएगा मेरा लीनियर पेयर। ठीक है, अब यहाँ देखो जो सी ओ ई था हमने कितना निकाला है 110, यहाँ पर लिखो बेटा 110 प्लस बी ओ ई एज इट इज़ प्लस बी ओ डी मुझे गिवन है क्वेश्चन में 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब 110 एंड 40 को ऐड करो, कितना आ जाएगा बेटा 150 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 180 माइनस 150 कितना आ जाएगा बेटा,
एंगल BOE कितना आ जाएगा आपका 30 डिग्री। ओके, समझ आया आपको? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। थैंक यू।